दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक आपके लिए। आम आदमी ने नेता से पूछा, भैया तुम मास्क क्यों नहीं पहने हुए हो? नेता ने तुरंत अपना मुखौटा उतारा और कहा कि भैया हम तो हमेशा मास्क पहने ही रहते हैं। कोरोना क्या, बरसों बरस पुराने ज़माने से हम मास्क पहनते ही चले आए हैं। ये इसलिए शेयर किया, ये आज की सच्चाई है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि तीसरी लहर जो नवंबर या दिसंबर में आने वाली है, हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन जी के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा तीसरी लहर में बहुत ज़रूरी है। खुशखबरी क्या है? वो ये है कि हमारे भारत में बच्चे 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर टेस्ट शुरू हो चुके हैं। 525 बच्चों के ऊपर हमारे टेस्ट हमारे देश में हमारे शुरू हो चुके हैं। 3 जगहों पर ये टेस्ट हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं उसके लिए मैं पूरी वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग खुश हो जाइए, लेकिन जागरूक रहिए। बच्चों को बचाना है तो फिर उनको सैनिटाइज़र, मास्क, साफ सफाई, दूरी घर पे रखना है। और इसके बाद जैसे ही वैक्सीन आएगी, अपने नंबर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा के हमको वैक्सीनेशन कराना है। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों ही वैक्सीन कारगर है। बच्चों में अलग से क्यों हो रहे हैं टेस्ट? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनको वैक्सीन की बहुत कम डोज देनी पड़ेगी और वो इम्यूनिटी सिस्टम उनका और बेटर हो जाएगा। इसके लिए 525 बच्चों को छांटकर उनके ऊपर ट्रायल किए जा रहे हैं। उनके ऊपर कैसे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन काम कर रही है, इसके लिए पूरे ट्रायल किए जा रहे हैं। एम्स दिल्ली में, एम्स पटना में और मेडिटेरियन मेडिकल साइंस कॉलेज नागपुर में, इन 3 जगहों पर ये टेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही इसकी ट्रायल्स का रिजल्ट आ जाएगा और इसको मंजूरी मिल जाएगी। फिर हमारे बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 18 से लेकर 44 साल तक और 44 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन का कार्य बहुत हद तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन चल रहा है। जहां पर आपको जाना है, वैक्सीनेशन कराना है, गलत खबरों पे नहीं जाना है। वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, ये आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। वैक्सीन में एक इनएक्टिव या ये कह लीजिए मुर्दा वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा बुखार आता है, आप पैरासीटामोल खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और कोरोना से जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। भारत में इसकी जो संस्था है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसकी मंजूरी दी है और 3 अस्पतालों में जो भारत के हैं, दिल्ली एम्स, पटना एम्स और मेडिटेरियन मेडिकल साइंसेज ऑफ नागपुर, इन 3 जगहों पर इस वैक्सीन का बच्चों के लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह की अफवाहों पर नहीं जाना है, व्हाट्सएप की गलत खबरों पे नहीं जाना है। नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना गायब नहीं होगा। ठीक से आप काढ़ा पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब से दूर रहिए। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। देखिए दोस्तों, कौन सा नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में रहता है, कोई हेल्प करने को आया? नहीं आया। आज के ज़माने में वही इंसान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो हम लोगों के आसपास रहते हैं, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मत जाइए। ये समय है एक दूसरे की मदद करने का, अपने घर में रहकर अपने लोगों को जागरूक करने का, अपने बच्चों की सुरक्षा देखने का। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स लगाई गई हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है दोस्तों। दूसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, 135 करोड़ लोग। समझ रहे हो कितनी बड़ी संख्या है ये? तो 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 104 दिन में लगी है। कहीं और लगी है? इजराइल में दिल्ली के बराबर जनसंख्या रहती है, तो यार वहाँ पर तो लगेगी ही। समझ रहे हो, भारत में पर कैपिटा इनकम इजराइल के मुकाबले कई गुना कम है। हमारी
यूएसए के मुकाबले कई गुना कम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जोरों पे चल रहा है। कोई भी कुछ भी कहे, ये समय ऐसा नहीं है किसी को कोसने का, सरकार को कोसने का कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। नो, हम लोगों को एकजुट होना है, हम लोगों को मिलके इस बीमारी को दूर भगाना है। भगवान की पूजा करिए, अपने घर में अलग अलग तरह के जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अफवाहों पे मत जाइए। वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन करने के बाद ये मत सोचिए कि अब क्या ज़रूरत है मास्क की। नहीं, हमें वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना है, बाहर घर में आना है तो नहा धो के साफ़ सफाई रखनी है। ये सब चीज़ें तो हमें अभी कम से कम 3-4 साल तक करनी ही करनी है, तभी हम कोरोना को दूर भगा पाएंगे। पोलियो को हमारे देश से जड़ से हम लोग उखाड़ चुके हैं। टीबी को हम बहुत ही हद तक सफल हो चुके हैं। 100% वैक्सीन टीबी की नहीं आई है, लेकिन तब भी हमने टीबी को बहुत कंट्रोल करा है, तो टीबी भी अब जाने वाली है। इसी तरह से कोरोना भी जाएगा, समय लगेगा। आप लोग धैर्य रखें, वैक्सीनेशन कराएं, सभी चीज़ों का पालन करें, बच्चों को अभी बचा के रखें। वैक्सीन मिलने के बाद धीरे धीरे वो भी अपनी पटरी पर लौट आएंगे। बच्चों को थोड़ा घर में एक्सरसाइज करवाते रहें, उनकी पढ़ाई आप जैसे स्कूल में चलती है वैसी 1 से 2 घंटे तक घर में पढ़ाएं, जिससे कि अभी गर्मियों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं कई स्कूलों ने, यही सोच के कि अभी बहुत ज़्यादा अभी कोरोना वेव चल रहा है तो जून जुलाई में थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से मेरी वीडियोस को आप देखते हो, आपको जानकारी मिलती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए किन टॉपिक्स पे आपको रिपोर्ट चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन बहुत जल्द बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो का मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते